नमस्कार, मैं पूजा द्विवेदी और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। दोस्तों, मैं इस समय लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने ये नारा तो सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर क्या आपने ये नारा भी सुना है कि बेटी को बचाओ तभी तो पढ़ाओ? आज हम आपको उसी परिवार, उसी पीड़ित लड़की के परिवार से मिलाना चाहेंगे जो अपनी बेटी को जो है 25 से 26 दिन हो गया है, उससे ज़्यादा ही हो गया है। अपनी बेटी, उनके ससुराल द्वारा बेटी लापता हो जाती है और पुलिस उनकी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है लड़की को ढूँढने में। ये तमाम जगह जाके तमाम लोगों से अपनी मदद माँग चुके हैं, तमाम जगह जाके अपनी कोशिशों को नाकाम पा रहे हैं और इस इको गार्डन में आज 5वां छठवां दिन है। कौन-सा दिन अंकल? आज छठा दिन है। इको गार्डन में लगातार इस जलती धूप में, इन लू में, इन हवाओं में धरना प्रदर्शन पत्थरों के बीच बैठ के कर रहे हैं, पर इनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। बेटी के लापता हो जाने पर परिवार क्या दुख भोग रहा है, कितना कुछ क्या सह रहा है, वो वही जान सकता है। हम इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि 6 दिन से आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले इन लोगों ने बाराबंकी में भी धरना प्रदर्शन किया था, आमरण अनशन हुआ था, पर वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। पुलिस द्वारा इन पे दबाव बनाया जाता है कि आप आमरण अनशन तोड़ दीजिए, आप धरना प्रदर्शन कर दीजिए, आपकी बेटी वापस आ जाएगी। पर हम पूछना चाहेंगे कि कब बेटी वापस आएगी, कब? 25 से 26 दिन हो जाता है, पर आप एक लड़की को ढूंढने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगवाते हैं, पर अगर इनकी बेटी नहीं मिल पा रही हो तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? क्या पुलिस ने पैसे खाए हैं या फिर पुलिस इनके ससुराल वालों से मिली हुई है? हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे, पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमेश चंद्र। रमेश चंद्र जी, आप लड़की के कौन हैं? हम इसके लड़की के चाचा हैं। लड़की के चाचा हैं। आज आपका इको गार्डन में छठा दिन है धरना देते हुए। आप लोगों ने तमाम लोगों से मिलने की कोशिश की, जनता दरबार गए, डिप्टी सीएम के यहाँ गए, मंत्री जी से मिले, पर आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है और आपकी बस इतनी सी गुजारिश है योगी सरकार से कि आपकी बेटी को ढूंढ के निकाला जाए। वो किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है, उसको बस पता लगा दिया जाए कि आपकी बेटी है, कहाँ है, किस स्थिति में है, पर आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही कोई है। सुनवाई नहीं हो रही आज ले। हमने हमारे भाई गए थे, हम मतलब योगी महाराज के वहाँ ऑफिस में जाके एप्लीकेशन दे आए हैं। कितने दिन पहले वो गए थे? अरे 3 दिन हो गए 4। अच्छा। मगर आज ले कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई काम जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और हम लोग सब लोग महीना पूरा होने चाहते हैं और कोई प्रकार का आज ले ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कि कोई बाकी रखे हैं जाने आने को, मतलब बाराबंकी में धरना धरी गए, सब पहुँच गए आ गया। आप लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पे आपको यह आश्वासन मिलता है कि आपकी बेटी आ जाएगी, हमें 2 दिन का मौका दीजिए, हमें 4 दिन का मौका दीजिए, पर सिर्फ मौका ही मांगते हैं और आपका कागज लेके जमा कर लेते हैं या उनको फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया जाता है। ये इस तरह से आप लोगों के साथ हो रहा है। आपकी छोटी सी मांग है कि आपकी बेटी को किस स्थिति में है वो ढूंढ के उनको लाया जाए और हमारे सामने खड़ा किया जाए, लेकिन पुलिस इतनी मौन है कि वो कार्रवाई करने का नाम नहीं ले रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो पुलिस के बारे में कहा, पुलिस को गुमराह बना रहे, 2 दिन 4 दिन ऐसे करते करते काफ़ी दिन बता दिया। तब हमने आगे जो है बढ़े हैं, कितने लोगों से मिल चुके हैं, उसके बाद भी कोई कहीं पर भी आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। सुनवाई आज ले हो ही नहीं रही। छठा दिन यहाँ है, यहाँ तक कोई आज ले कोई भी यहाँ हमारे यहाँ देखिए पानी वानी कैसे ये लोग यहाँ बिता रहे, छठा दिन है और कोई प्रकार के यहाँ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लखनऊ यहाँ छठा दिन है, आज ले कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है हमारा। आप गरीब परिवार से हैं, आप किसान हैं और आपकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में चल रहा होगा कि क्या अगर यही जो स्थिति हमारी बेटी के साथ हुई है या किसी नेता के साथ या किसी अधिकारी की बेटी होती तो क्या अब तक ऐसे ही पुलिस मौन रहती जैसे आपकी बेटी के साथ कर रही है? ऐसा नहीं होता। हम तमामों केस देखे हैं, तत्काल कुछ होता है, पकड़े जाते हैं, भेद खुलता है। यहाँ तो पुलिस ने मतलब पकड़ने के बाद छोड़ दिया, भेद खोलना नहीं चाहती है पुलिस हमारे हिसाब से, कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, आज ले पकड़ के छोड़ दिया। और सारा मतलब अगर चाहती पुलिस तो 2 दिन में इसमें हल निकाल देती। वो पुलिस ने पैसा वैसा ले लिया जो ले लिया, मगर बिल्कुल बेवकूफ़ बना रही है। हम ही लोगों से पूछती है, बताओ रास्ता बताओ कैसे क्या है। उनके घर से गई हुई है, मेरी लड़की सुन बोल नहीं पाती थी और जो है आज ले सुन बोल दोनों नहीं पाती थी। अब हम उनके घर से गए हुई है, हम उनको रास्ता बताएं, सुराग बताएं, मतलब क्या हुआ है। लड़की की शादी को कितना टाइम हो गया था? 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गया था। क्या 3 सालों में इसके पहले भी लड़के ने आपसे कोई शिकायत की ससुराल वालों की कि हमें वहाँ पे कोई तकलीफ है या फिर हमें दहेज प्रताड़ना दी जाती, दहेज की मांग हमसे की जाती है, या फिर उन लोगों का बिहेव उसके प्रति सही नहीं है, ऐसा कुछ लड़की ने बताया था? अरे लड़की ने 1-2 बार जो है थोड़ा जाने आने थोड़ा डर के मतलब डर
महसूस होता था उसे जाने में, तो भाई हमारे कह देते थे चली जाती थी। मतलब भाई ने बताया जाना है तो जब जाना होता चली जाती थी, कोई प्रकार ऐसा नहीं हुआ। मगर अब उन्होंने जो है जगह जमीन बेचा थोड़ा है, अब पैसा हो गया, घर वर बनवा लिए, अब उनकी क्या मत बदल गई। और हमने जब शादी करने गए थे 10-5 लोगों के सामने हमने बता गया सुन बोल नहीं पाती है मेरी लड़की, उनकी माँ से हमने मतलब सब कुछ बताया था और शादी के लिए मतलब तैयार हुए थे। आज उनकी मत बदल गई कि मैं लड़की के लिए मतलब मेरे इतना मैं नहीं जानता कि धोखा के लिए लोग हमारे साथ करेंगे, विश्वासघात करेंगे। और उन्होंने मार के गायब किया है हमारी समझ से, या कैसे गायब किया है ये जो मतलब जो है नहीं, मगर अब उनकी क्या नीयत बदल गई है। और जो है पवैया के जो उनके नंद और नंदोई हैं उन वो मिली भगत मालूम हो रही है, मतलब लोगों से जानकारी होते हुए और उनकी बातों से, मगर सबको पुलिस ने पकड़ के पैसा लेके छोड़ दिया है। और पकड़ने के बाद हकीकत पुलिस ने नहीं निकाली। इसमें कोई ऐसा आदमी नहीं हमें आज ले मिला कि जो इसमें सच्चाई क्या है निकाल के दे या पुलिस वालों को टाइट करे। और हम दौड़ते हैं 1 महीना हो गए हैं और मजदूरी करी थे 1 महीना से, मजदूरी सजदूरी से बंद किए हुए हैं। अब बच्चे उसके छोड़े और आज लेगा हमारे कोई सुनवाई नहीं होता, गरीब आदमी है और जो है कोई नहीं ध्यान दे। अरे ये बच्चे कितनी तरीके से खर्चा चला रहे हैं आज ले, और खर्चा वर्चा 100 200 किराया हुआ भाड़ा मांग के यहाँ दौड़ी भागी निकाल ले, और कोई ध्यान नहीं दिया गया यहाँ पर, कोई प्रकार ध्यान नहीं दिया गया हमारा। क्या करते हैं आप? अरे हम मजदूरी का मतलब जो है 350-300 की मजदूरी करते हैं लखनऊ में, और 1 महीना हो रही है हमें मतलब जो है दौड़ भाग करते हुए इसी के पीछे है। घर में तो बच्चे परेशान खर्चा पाने के लिए, और अरे इस तरीके गरीब जीने से क्या अधिकार है? बच्चा मतलब पैदा करो और बढ़ा के मतलब जैसे पढ़ा लिखा हो और मतलब उनका सेह पाल के। अरे गरीब जिंदा यहाँ रहना नहीं ठीक है। अरे कितना दुखी है हम, और जो मेरी सुनवाई नहीं होगी हम क्या कर सकते हैं? अरे क्या फायदा इस जीने से, जिंदगी में जो है गरीबों की कोई इज्जत नहीं है, गरीबी की कोई बेटी की कोई सुनवाई नहीं होगी है। अरे सुन बोल नहीं पाती थी, हमारी भी जो है उसको कैसे शादी ब्याह के हम जानते हैं। अब 20 साल उसको कमाए खाए, हमें कितना बड़ा दुख है। और जो कर दिखाया कोई प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज ले अरे हम 20-25 साल से जो है उसको से पाले सब कुछ किए, अरे कहीं हम उसको नहीं घूमे टहलाए, हमारे साथ नहीं गायब हो गई कि कहीं मेरे घर से एक दिन नहीं गायब हो गई। अरे उनके घर से सुन बोलने में कैसे गायब हो गई हम मान ले। क्या पति पत्नी में भी कभी लड़ाई होती थी, ऐसा आपको पता चला था? कभी ऐसा हुआ था? एक आधे बार, ये बहुत साल खड़ हो गए, उन्होंने चक्कू को ऐसे मतलब बताया तो मतलब बताए मतलब घर में तो जो कुछ मतलब हुआ हो, फिर और कोई प्रकार का मान लिया वही तरीके कोई खुल के कोई प्रकार नहीं हुआ। वो बहुत चुप्पा आदमी है, हम आज ले मतलब जो ये हिसाब से चुप्पा आदमी। अरे हम लोग ढूंढते रहे थे, वो जो सब बैठे रहे, उनके कोई नातेदार नहीं ढूंढाया, वही प्रकार हम लोग गए। क्या जिस तरह आप लोग इस इको गार्डन में अपना काम धंधा आप मजदूरी करते हैं, आप 300-400 रुपए डेली कमा के अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, खर्चा चलाते हैं, और आप अपना काम छोड़ के इको गार्डन में भटक रहे हैं, इस तपती धूप में बैठे हुए हैं सिर्फ बेटी के इंसाफ के लिए, तो क्या लड़की के ससुराल वाले भी इसी तरह परेशान है जिस तरह आप परेशान हैं? अरे हमने मौके पर पुलिस बता सकती है वो कितना परेशान है, कहाँ गए हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या ढूंढवाए हैं। अरे हम 50 आदमी मतलब गए, हमारे गाँव राव से कितना आदमी गया है उस बेटी के लिए जो आज ले जो बचपन से कभी ना गायब हुई, ना कोई प्रकार कोई गलत बता सकता है उसे। अरे भदनेवा गांव में जिसमें बेही थी वहाँ के लोग से पूछ लिया जाए, वह पुलिस मतलब जो है किसी से न पूछ न जाज, बस हम ही लोग को पूछ जाए, हम ही लोग तलवार ढूंढवाए। पुलिस को एक दिन गए, फिर वो तलवार ढूंढे, दूसरे दिन फिर गए, और कोतवाल साहब खुद आए हमारे साथ है, और वो आए खुशबू आ रही है तलवा के पास बताए, 50 आदमी सामने फिर ढूंढवा लिए। अरे ऐसे गुमराह बना के आज ले कोई मतलब मौका दो, आज ले कुछ नहीं, मतलब उसमें जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसा कि आपने बताया था, बेटी की जो ससुराल है उसके घर के कुछ 100 मीटर या 150 मीटर पे एक तालाब है, और तालाब के बाहर जो है लड़की के जेवर और कपड़े मिले थे। और पुलिस द्वारा उस तालाब में छानबीन की गई तो उसमें कुछ निकला नहीं, कुछ नहीं निकला। और कपड़ा जो है सब लोग कहते थे कि बनावटी रखे हुए हैं, पुलिस के सामने भी कहे, हम खुद कहे पुलिस सामने सब बनावटी है। उन्होंने कहा कैसे कह सकते हो? अरे हम जब उनके घर में होते जब देखे नहीं है तो अब कैसे कह सकते हो? पुलिस हमसे कह रही है, हमसे खुद कहा पुलिस ने, कैसे कह सकते हो कि मार के गायब करिए आके कहा। अरे अब उनके घर से सुन बोलने पाती कौन मतलब उससे बुला ले जाएगा? अरे घर वाले कुछ नहीं जानते हैं तो आखिर उसके घर से क्या आसमान खा गया? उसको जो है कहाँ आखिर चली गई? 10 मिनट का मामला बता रहे हैं उनके घर वाले कि 10 मिनट पहले देखे। अरे 10 मिनट में जाग रहे थे, देख रहे 10 मिनट में कहाँ चली गई? आपने पूछा नहीं 10 मिनट पहले आपने देखा तो 10 मिनट में कहाँ गायब हो? तो वही तो हम मौके पे कहे थे उनसे
क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा बस 10 मिनट पहले देखे पेशाब करे गई थी बाहर, और 10 मिनट बाद जो है हम लोग गए, कपड़ा लत्ता देखे, और जो है बस ना पता, बस ये बता रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि 10 मिनट पहले यहाँ से निकल के और तालाब में जाके खुद डूब गई। नहीं तो अब उनको लोगों का जो है वो कहाँ चली गई, उनका कहना है 10 मिनट पहले बस हम कपड़ा देखे, बस और कुछ हम नहीं जानते, बस ये कहना। लड़की को उन लोग क्या ढूंढने का, उस परिवार में किसी ने ढूंढने का प्रयास नहीं अब किया? उस परिवार में पुलिस पूछे जो जहाँ ढूंढने गई हो, या थाने गए हो, कोई उनके घर वाले कहूँ गए हो, कोई प्रकार नहीं। क्या उस परिवार के लोगों ने आपसे कांटेक्ट करने की, फोन पे बात करने की कोशिश की कि क्या हाल है, क्या समाचार है, ऐसा कुछ? हमसे कुछ नहीं वो लोग किए हैं, ये कांटेक्ट वांटेक्ट कुछ नहीं किए हैं वो लोग हमसे। वह हमारे भाई को फ़ोन कर दिए कि मतलब लड़की आपकी जो है भाग गई, बस मतलब बस और कुछ नहीं वो लोग कांटेक्ट आपको किए। 11:30 बजे फोन करके आपसे बोला जाता है कि आपकी लड़की लापता हो गई है। हाँ। यही चीज आपसे ना बोल के अगर उन लोगों ने उसे ढूंढने का प्रयास किया होता, या फिर उसके पीछे जाके देखे होते लड़की कहाँ जा रही है, क्या उसके साथ हो रहा है, तो शायद वो लड़की आज आपके साथ होती। नहीं तो उनके मोहल्ले में पूछे, कहते भैया कोई बताया नहीं, अरे सबके मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, या कोई किसी से बताए नहीं मोहल्ले में, गांव में, तो कौन मान लिया जो है, बात तो ये आ रही है, किसी को नहीं वो बताए, हमारे यहाँ फोन कर दिए बस। इसके बाद क्या लगता है इस तरह की साजिश आपकी बेटी के साथ क्यों की गई है? रीजन क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है, बस के नंदोई उन्हीं और ये घर वाले ये मिल के साजिश सा है पूरा, मतलब जो चीज़ हो उसको गायब किए हैं या मार के गायब किए हैं, बस ये है। आपको लगता है कि उसको मारा हाँ गया है? बस मार के गायब किए हैं, ऐसे गायब किए। सुन बोल बोती नहीं थी, अगर किसी को भेजना होता तो लड़की को सौंपते, तभी वो जो मेरी लड़की जाती थी किसी के पास, ऐसे मतलब नहीं कि मान लिया वो जो सुन बोल नहीं पाती तो किसी के साथ चली जाती। अरे गली घाट हम तमाम जगह सवारी साधन से ले गए हैं, अगर दवा पानी के लिए ले गए हैं तो हम जो है पर्चा बनवाने जाते हैं, बिटिया यहाँ बैठो, उसी जगह मेरी बिटिया बैठी रहती थी हमेशा। ऐसा नहीं कि 20 साल में हम उसको कहीं ले नहीं गए हैं, कहूँ कुछ नहीं है। अरे मतलब कैसे मान ले कि उनके घर से मतलब ऐसे हमारी लड़की जो है गायब हो गई या चली गई। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपकी लड़की कहीं चली जाती है या फिर आपको बिना बताए कहीं चली जाती है और आपको पता नहीं चलता? नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ, इतना मतलब वो सुन बोल नहीं पाती थी, मगर खाना पानी कोई प्रकार के गाँव राव में कहीं भी पूछ ले जाए कोई प्रकार दिक्कत नहीं थी, इतना उसकी अकल थी। ऐसा नहीं किसी के साथ ऐसे चली जाए, अनजाइबी आदमी के साथ चली जाए, ऐसा नहीं। जो अगर घर वाला कोई है तभी जाती, अगर बैठा जाती बिटिया यहाँ बैठो तो वही लौट हमें मिलती, पर्चा बनवा के आते दवा पानी का। ऐसा नहीं कि मान लिया उसको दिमाग नहीं था, बस सुन बोल दोनों नहीं पाती है। अब उन्होंने अब क्या किया, अब जो है अब पुलिस ने सच्चाई निकाले, कुछ उसमें कुछ नहीं निकाल रही है। और हम इतना परेशान हो चुके हैं कि हम ये सोच रहे हैं क्या मतलब क्या मान लिया सोचें कहाँ जाएं। जनता दरबार रही है, अब किस दिन लगेगी योगी महाराज की, एक आसन वही रखा मतलब है कि एक बार उनसे मिल ले, फिर उसके बाद देखा जाएगा फिर क्या मतलब हम करेंगे क्या है। अरे पाला काम धंधा वो बंद है, खर्चा पानी वो बंद है, परेशान वो है, कोई प्रकार ध्यान नहीं दिया जा रहा, फिर कहाँ जाएंगे हम। आप लोग 6 दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो धरना प्रदर्शन जारी रखने के लिए आपको भी किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? अरे दिक्कत का अब जाना आना, पैसा कौड़ी, अरे नहीं है खाई पी भाई नहीं किराया भाड़ा लगभग करी, तो सभी प्रकार से ये सब दिक्कत है। पहले कई दिन मान लिया खर्चा पानी किसी 100-200 500 मांग के चलाएंगे हैं। आइए लड़की के पिता भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे थोड़ी बात करेंगे। इन्होंने अपनी बेटी को पाला है, बड़ा किया है, इन हाथों में खिलाया है, और इनके अंदर क्या दर्द है अपनी बेटी को लेके हमें बताएंगे। क्या नाम है आपका? दिनेश जी, आप लड़की के पिताजी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? 6 दिन हो गए आपको इको गार्डन में धरना करते हुए और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बैठे हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बस आते हैं वह मैसेज कर दें कि आएंगे, धरना पर बैठे हैं, और बाकी पुलिस कुछ करे नहीं रही है। पुलिस कौन मैसेज कर रहे वाले आते हैं 3-4 लोग मिनट में वो नहीं कर देते बस, और कोई सुनवाई नहीं होते। जनता दरबार के रहन हो दया है कहीं नहीं होगा बेटा, कोई सुनवाई नहीं भाई। कोई यहाँ पे कोई आके आपसे अभी इको गार्डन में मिला है, किसी ने आपको कोई आश्वासन? कोई नहीं दिया है आश्वासन, कोई औता ही नहीं है, बस आज देखे आवत है बस। आज ले कोई अधिकारी का आवत चाहिए, मिले चाहिए कि क्या बात है बेटा, हर चीज़ कुछ पूछे चाहिए तो कोई पूछे नहीं रहा है, यही बात है। और बाकी जो है कोतवाल साहब फतेहपुर वाले हैं अनिल पांडे, वो जानते सब हैं, खोलते नहीं हैं कुछ, हर चीज़ जानते हैं, प्रूफ भी वो सब है। उमर दीवान जी की गाड़ी है देवा थाने की, तो इसीलिए सब वर्दी की इज्जत करते हैं, बचाते हैं, इसलिए कुछ काम नहीं करते।
और जानकारी सब है, मुलजिम भी जानत है, सब कुछ है, टाइट हो के पूछा नहीं जा रहा है। जब आप मांगा जाते तो वो जो कहीं है बेटा ये बात छोड़ दियो, जब बयान कराने जाते हैं तो जो उन्हें उनके बयान सुन लिए, जब हम बयान कराई थे उल्टा सीट सोच के तो कहें अरे बेटा छोड़ो, ये बात नहीं है, ये गलत है, इसको छोड़ो हटाओ। बस ये बात पर वो दीवान जी जो है सब झाँप देते बात, बाकी जाना सब अगर चाहें तो 24 घंटे के अंदर खोल दें। और विधायक जो है सतेंद्र विधायक वो भी जुटा है, तो वो मानते नहीं है कोई की बातें, इतना पावर ऊपर लगा है कि कोई बातें नहीं मानने, कोई सुनवाई नहीं है। यही बात है मेरा। तो आपने देखा कि लड़की के इंसाफ के लिए यहाँ पे तमाम लोग उनके गांव से भी आए हुए हैं, बगल में बैठे हुए उनके पिताजी मौजूद हैं, यहाँ पे उनके चाचा मौजूद हैं, उनके भाई भी मौजूद हैं। और जो लड़की है वो 25 से आज कितने दिन हो गए अंकल इसको गायब हुए? अरे 16 तारीख से आले जोड़ दो, 27-28 दिन तो हो गए। 27 से 28 दिन हो चुका, पर लड़की का पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ अगर कोई अधिकारी या फिर किसी पुलिस अफसर या और की बेटी होती तो शायद 24 घंटे के अंदर उसको ढूंढ के निकाल दिया गया होता, पर ये गरीब है और गरीबों को सुनवाई इस उत्तर प्रदेश में नहीं होती है, ये सच है। इसीलिए इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। ये रोज कमाने खाने वाले हैं, फिर भी ये 6 दिन से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फिर आला अधिकारी उनकी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस बेटी के परिवार को इंसाफ मिले और बेटी को जल्द से जल्द जिस स्थिति में है ढूंढा जाए। आप देख रहे थे तीसरी आंख न्यूज़ 24 पूजा के साथ। धन्यवाद।